नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि दुमका में किसने की फांसी लगाकर आत्महत्या, किस अभियान के तहत एटा में विजिलेंस टीम ने की छापेमारी और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कहां श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान एवं जनसंपर्क हेतु जन जागरण अभियान यात्रा निकाली गई। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। दुमका से बड़ी खबर सामने आई, जहां शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मोहनपुर बरमसिया में रेलवे के स्टाफ ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक बादल चंद्र महतो चास बोकारो के चंदन क्यारी का रहने वाला था और मोहनपुर बरमसिया के मीरा देवी के मकान में किराए पर रहता था। इस मामले से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन इस आत्महत्या के पीछे असल कारण क्या है? क्या ये किसी दबिश का अंजाम है या निजी हालातों से उठाया गया कदम? ये तो पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल मौके पर शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम की रिपोर्ट। एटा के ब्लॉक अवागढ़ अंतर्गत जिनावली, चुरथरा, जरानी कला और इसौली चौराहा पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बिजली चोरी रोको अभियान के तहत विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने जूनियर इंजीनियर रूपेश कुमार के दिशा निर्देशन में छापामार कार्रवाई की गई। विजिलेंस टीम की छापामार कार्यवाही की खबर से व्यापारियों में हड़कंप मच गया, लेकिन अब तक की कार्यवाही में कोई बिजली चोरी का मामला पकड़ में नहीं आया है। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। मछली नगर शहर में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान और जनसंपर्क हेतु नगर में जन जागरण अभियान यात्रा निकाली गई। इस मौके पर एक स्वयंसेवक ने कहा कि 546 वर्षों बाद और कई लड़ाइयों के बाद आखिरकार ये भव्य राम मंदिर का सपना पूरा होने वाला है और इसके लिए हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगातार तत्पर हैं। इस रैली में नगर के सभी राम भक्तों ने सहभाग किया। ओम प्रकाश जिला प्रचारक, बालेंद्र जिला संगठन मंत्री, राजेश गुप्ता जिला संयोजक, राजकुमार पटवा विभाग संयोजक एवं फहमी रिजवी शामिल रहे। ये आज जन जागरण यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषंगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में निकाला गया है। ये जन जागरण यात्रा अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए, जो 546 वर्षों का कलंक था, बाबरी मस्जिद जिसको तोड़ा गया और लगभग 86 लड़ाइयों के बाद ये भव्य भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। इसमें हम विश्व हिंदू परिषद के और संघ के स्वयंसेवक हर एक हिंदू घर में जाएंगे, हर एक हिंदू से मिलेंगे और उनका निधि, जो उनका समर्पण भगवान राम के चरणों में रहेगा, वो हम लेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर पूरे भव्यता से बनेगा। आज के इस श्री राम जन्मभूमि के निर्माण हेतु समर्पण राशि के लिए जो रैली की स्थापना की गई थी, मैंने भी थोड़ी सी सहभागिता की है। प्रभु श्री रामचंद्र जी में आस्था रखते हुए मैंने भी थोड़ा सा सहभागिता किया है और मंदिर निर्माण में हमसे भी जो हो सकेगा मैं अपनी पूरी जो है सहयोग करूंगा। और इसके लिए मैं आप सभी यहाँ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु इकट्ठा है, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो वैसे फहमी रिजवी है, लेकिन असली नाम नियाज अहमद है और मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल उपाध्यक्ष पद का निर्वहन भी कर रहा हूँ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्रहारी की रिपोर्ट। नौतनवा नगर में स्वर्गीय फागू राम और सेठ चंद जायसवाल दुक्की राउंड क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष और मनोनीत सभासद अवधेश चौबे ने क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय किया। इस दौरान मनोनीत सभासद और हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष अवधेश ने कहा कि टूर्नामेंट के आयोजन से खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। खेल से युवाओं का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सभी खिलाड़ियों को खेल भावना की तरह खेलना चाहिए। इस दौरान गोरखा स्कूल के प्रधानाचार्य किशन थापा, आलोक पांडे, अभिषेक त्रिपाठी, राहुल दुबे, विशाल गुरुंग, आकाश अग्रहारी, विकास मिश्रा, अमन चौबे, रवि पाठक, शिवेंद्र मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता सरवन यादव की रिपोर्ट।
सामाजिक संगठन जन चेतना मंच द्वारा शासकीय योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए 15 दिवसीय आपका संगठन आपके द्वार अभियान की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती से गणतंत्र दिवस तक 15 दिवसीय अभियान के माध्यम से संगठन के कार्यकर्ता विभिन्न ग्राम पंचायतों में शासकीय योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों की घर घर जाकर समस्या जानेंगे तथा संबंधित विभागों के माध्यम से उक्त समस्याओं का समाधान करवाने का समुचित प्रयास करेंगे। इस अवसर पर अंकित बघेल, धर्मेंद्र उपाध्याय, प्रकाश प्रजापति, सूरज अहिरवार सहित अनेक कार्यकर्ता और गणमान्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। आपकी क्या परेशानी है? परेशानी है, कुटी नहीं मिली मेरी जी। दो कुटी में से एक ही नहीं आई। हाँ, और पर्ची नहीं जुड़ी और तेल नहीं मिले और सरकार तरफ कुछ नहीं है मेरे। तो आपका विकलांग हो? हाँ, विकलांग है भाई। अच्छा अच्छा। और आपकी कोई पर्ची, विकलांग पर्ची कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। आपका क्या नाम है? कस्तूरी बाई। कस्तूरी बाई। चलो, अच्छा, गैस की भी योजना का लाभ नहीं मिला? 600 रुपए। कस्तूरी बाई अहरवार है ना? कछु नहीं है, सब चलो ठीक है अम्मा, हम आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और हम शाम के आवेदन लेके आएंगे, उसको भर के आप लोग हमें दें और जो भी नियम में आ रहे हैं आप उसका लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, है ना? हम खुद आएंगे, आपके घर पे ही आएंगे। तो जैसा देखा साथियों, ये ग्राम की समस्याएं, पात्र व्यक्ति जिन्हें योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा, ऐसे अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। तो हमारा प्रयास संगठन के माध्यम से रहेगा कि इन सभी बुजुर्ग निराश्रित पेंशन हो सकती है, आपकी आयुष्मान कार्ड की समस्या हो सकती है, समग्र आईडी की परेशानी हो सकती है, ये सब कैसे इन लोगों को पहुँचें, इसको कैसे इन तक पहुँचाया जाए, इसके लिए संगठन आपके द्वार अभियान के अंतर्गत 15 दिन तक 12 जनवरी 2021 से 26 जनवरी 2021 तक स्वामी विवेकानंद जयंती से गणतंत्र दिवस तक हम लोग गाँवों में जाके, विभिन्न पंचायतों में जाके इसी प्रकार की महिलाओं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता वीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। खबर अमेठी से है, जहां मुसाफिर खाना क्षेत्र के अड़हनपुर गांव में बीते 10 जनवरी को एक व्यक्ति को तेज रफ्तार में बाइक चलाने से मना करने पर अपनी जान गंवानी पड़ी। बाइक सवार को टोकना इतना नागवार गुजरा कि परिजनों के साथ असलहों और लाठी डंडों से मिलकर हमला कर दिया और गोली मारकर सत्येंद्र पांडे की हत्या कर दी और कई लोग घायल हो गए। हत्या के बाद सभी फरार हो गए थे। हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया, जिस पर मौके पर पहुंचे एसपी दिनेश सिंह ने कई थानों की फोर्स को शांति व्यवस्था में लगा दिया और टीम गठित कर हत्यारों को शीघ्र ही पकड़ने का आदेश दिया। मुखबिर की सूचना पर मुसाफिर खाना पुलिस ने गाजनपुर दुवरिया गोमती नदी के पुल के पास 4 अभियुक्तों को मय असलहों और कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त रघुनंदन सिंह और राजेंद्र सिंह शातिर अपराधी हैं, जिनके खिलाफ 3 और 2 मुकदमे दर्ज हैं। बाकी दोनों परिवारीजन हैं, इन्हीं के दम पर दबंगई करते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 32 बोर, 1 तमंचा, 3 कारतूस, 12 बोर और 2 अदद SBBL बंदूक, 36 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 12 बोर बरामद किया है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र भारती की रिपोर्ट। खबर बलिया की है, जहां सौरभ विश्वकर्मा, चंदन विश्वकर्मा और विश्वकर्मा समाज के ऊपर लगातार शासन तथा प्रशासन द्वारा उत्पीड़न हो रहा है। सौरभ विश्वकर्मा गोरखपुर नगर निगम लगातार मिर्जापुर वार्ड से 15 वर्ष से पार्षद हैं और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है। जनता में काफी लोकप्रियता है। दोनों भाई सौरभ विश्वकर्मा, चंदन विश्वकर्मा 2017 तक भारतीय जनता पार्टी में रहे। किसी भी प्रकार कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहे। पार्षद भी भाजपा के सिंबल से चुने गए हैं। कुछ राजनीतिक प्रतिनिधियों ने साजिश करके दोनों भाइयों को भाजपा से निष्कासित कर दिया। वर्ष 2018 में दोनों भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे तथा सम्मान के साथ काम करने लगे। कुछ राजनीतिक विरोधियों के सत्ता के संरक्षण में दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाकर इन्हें जेल भिजवा दिया गया। दोनों भाइयों की पैतृक संपत्ति, मकान, मिठाई फैक्ट्री, वाहन, बैंक खाता इत्यादि सभी को गोरखपुर जिला के प्रशासक ने जब्त कर कुर्क कर दिया। इन दोनों भाइयों के ऊपर राजनीतिक गतिविधियों की साजिश है, जिससे पूरे प्रदेश के विश्वकर्मा समाज में नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है।
ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया कि चंदन जब भाजपा में थे तो ठीक थे, फिर दूसरी पार्टी के सदस्य हो गए तो वो अपराधी हो गए। उन दोनों भाइयों के साथ षड्यंत्र हो रहा है। उच्च स्तरीय जांच कराकर न्याय दिलाने हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए। इस पत्र को लेकर राजेश विश्वकर्मा जिलाध्यक्ष, अरुण विश्वकर्मा, रविशंकर विश्वकर्मा, प्रभात विश्वकर्मा, लल्लन विश्वकर्मा, सुरेंद्र विश्वकर्मा, सत्येंद्र विश्वकर्मा, अर्चना, नंदकिशोर, अमरनाथ विश्वकर्मा मौजूद रहे। जी अपना परिचय दीजिए। मैं लल्लन शर्मा, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा। जी आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या मुद्दे हैं, किस मामले को लेकर आप लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं? भाजपा जब से शासन में आई है, पिछड़े और दलित समाज के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जी अभी भी एक तात्कालिक घटना है जिस संदर्भ में हम लोग ज्ञापन दिए डीएम साहब को। वो चंदन विश्वकर्मा और सौरभ विश्वकर्मा दो सगे भाई थे। जी ये गोरखपुर के निवासी थे। वहाँ के महानगर पालिका में सभासद भी रह चुके हैं वो, और योगी जी के बहुत विश्वसनीय थे। जी जी लेकिन उस सरकार में रहते हुए उनको जब घुटन महसूस हुई, जब वो देखे कि चेन्नई से जुड़े मामलों में ये सरकार साथ नहीं दे रही है, तो वो हट गए और उन्होंने सपा ज्वाइन किया। जी सपा ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही उन लोगों को लगा ये जो है ये अकड़ू सरकार है, योगी सरकार बिल्कुल तानाशाही, लाल स्याही और डंडे से चलती है। जी और उसके तहत फिर दबाया गया कि तुम हमारी पार्टी में रहो, लेकिन ये स्वीकार नहीं की। तो उन पर आपराधिक मामले जो है फर्जी दर्ज किए गए और दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। उनकी संपत्ति जो है कुर्क कर ली गई और एक जगह उसकी दुकान थी। गिरफ्तारी कौन करवाया? ढा दिया गया। गिरफ्तारी कौन करवाया? पुलिस प्रशासन के द्वारा हुआ। अच्छा, गिरफ्तारी क्यों हुई? गिरफ्तारी हुआ कि 12 धारा लगाई उनके ऊपर। अच्छा, मामले क्या थे? धारा उनको आयकर से संबंधित कि आय से अधिक संपत्ति है और भी आपराधिक मामले। जी आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि चंदन और सौरभ विश्वकर्मा जो संपत्ति कुर्क की गई है वो वापस की जाए और जो गलत धाराएं लगाई है वो धाराएं हटाई जाए और जो उनका नुकसान हुआ है अनैतिक रूप से उसकी भरपाई की जाए। चलिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बाराबंकी में विकास पुरुष कहे जाने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनी विकास कार्य योजनाओं का फीता काट कर शिलान्यास किया। आपको बता दें कि बाराबंकी जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने 2 करोड़ 20 लाख की लागत की 3 विकास कार्य योजनाओं का मंगलवार जिला पंचायत परिसर बाराबंकी में पहुंचकर फीता काट कर शिलान्यास किया, जिसके लिए उपस्थित लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष का फूल मालाओं को पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष बाराबंकी अशोक कुमार ने बताया कि 90 लाख की लागत से जिला पंचायत का डाक बंगला और आवासों का सुंदरीकरण करवाया जाएगा। वहीं पर 90 लाख रुपए की लागत से जिला पंचायत का नवीन भवन बनेगा। इसके अलावा 40 लाख रुपए से जिला पंचायत कार्यालय और गेट के कायाकल्प में खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी संजय कुमार, जिला पंचायत सदस्य प्रिंशु वर्मा, सुभाष यादव, ओम प्रभा, बबलू अरोरा, संजय सिंह, मनोज मिश्रा, ओम प्रकाश, राजेंद्र सिंह, बलराम सिंह, शकील, ओम प्रकाश, छत्रपति यादव, चंद्रदेव सिंह सहित जिला पंचायत के कर्मचारी गण मौजूद रहे। बाराबंकी से सीरियो संवाददाता हियातुर रहमान की रिपोर्ट। लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर तहसील मोहनलालगंज ने बड़ी कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज विकास सिंह ने मौके पर पहुंचकर ग्राम समाज की जमीन से अवैध निर्माण को गिराया। एसडीएम और तहसीलदार लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कई भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कनकहा पेट्रोल पंप के पास अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने निर्माण गिरवाया और कानूनी कार्रवाई के आदेश लेखपाल को दिए। एंटी भू माफिया के तहत तहसील मोहनलालगंज के अधिकारी लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। कई बड़े भूमाफिया और बिल्डर कंपनी के नाम सूची में शामिल है। जल्द ही उन पर भी कार्यवाही होगी। सर, मोहनलालगंज में लगातार जो लोग अवैध कब्जा कर रखे हैं उस पर कई कार्रवाई आपके द्वारा किया जा रहा है।
आज किन पर कार्रवाई की गई है, कितना निर्माण गिरा है और कौन लोग कब्जा किए थे? देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकारी भूमि पर अगर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण हो उसको नियमानुसार हटाया जाए। इसी क्रम में हमारी एंटी भू माफिया की जो कार्रवाई चल रही है, वहाँ पर कई भी बड़े बड़े बिल्डरों के खिलाफ भी कार्रवाई की। आज के क्रम में एसडीएस पे कार्रवाई चल रही है, अभी जो चल रही है। इसके अलावा एक सूचना ये प्राप्त हुई, कनकाहा के पास पेट्रोल टंकी के पास एक ग्राम सभा की लैंड पर निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मौके पर पुष्टि की गई और वहाँ पर निर्माण को हटवाया गया है। तहसीलदार और सारे राजस्व कर्मियों के साथ वो निर्माण को आज हटवा दिया गया है। ऐसे भी पूर्व में भी कई लोगों ने कई करोड़ रुपए की ज़मीन पर कब्जा की थी, कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है? हाँ, एकदम। हमने एक के खिलाफ 2/3 में FIR भी दर्ज कराई है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण है, अगर उन्होंने इस तरह की कोई भी कार्रवाई की है तो उसको खाली करा कर उनके खिलाफ अभियोग दर्ज कराया जा रहा है। देखा जा रहा है कि बड़े लोगों पर ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, तो क्या और लोग बड़े लोगों की सूची में नाम है जो अभी आगे कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ, जितने भी जो भी बड़ी हमारी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए हैं उनकी एक हम लोगों ने एक जारी किया है कि उसमें किस किस डेट में होगा। उसके अलावा उसी के क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। क्या उनसे वसूली भी कुछ की जाएगी क्षतिपूर्ति? हाँ, अगर लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।